जी जी सर जी। جی खान बहादुर खान एक बड़ी हमारी रियासत जो थी, जिसको रियासत पुंछ भी कहा जाता था, جی جی बड़ी बरगजीदा शख्सियत थी और बड़े एक दानिशवर थी, बहुत बड़े आदमी थे। खड़क के रहने वाले थे। सदबुती का एक गांव था खड़क, वहां के रहने वाले थे। वहां उनकी हवेली थी, جی کھڑک बहुत बड़ा घर, और एक जैलदार किस्म के आदमी थे। बहुत बहुत बड़ी जमीनों के मालिक थे वो। तो उसके बाद क्या हुआ जनाब कि ये जो है, इस पे थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। खान बहादुर साहब की जो जद्दोजहद हुई है, हक के मलकियत, जो मलकियत थी जमीनों पर, मलकियत हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद उन्होंने की, उसको जानने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये 1948 की बात है। सर फ्रेडरिक केरी जो थे, रेजिडेंट लाहौर, उनके एक हुक्मनामे के तहत राजा ध्यान सिंह के बेटे मोती सिंह को पुंछ की राजगी अता होती है। جی جی तो 1848 में तो वो नहीं आए यहाँ पर, लेकिन 1852 में वो पुंछ में आए। उनके पास सिर्फ 600 आदमी थे जो उनके साथ थे, 300 सिपाही थे और 300 कुछ आदमी और थे। लेकिन इतना उनके पास ऐसा इंतजाम नहीं था कि वो पूरी जो इलाका पुंछ जिसको कहते थे, उस जमाने में इसको पुंछ इलाका कहा जाता था, कि वो جی इस جی पर वो कंट्रोल कर सके। पहले तो 1852 से लेकर 5-6 साल तो वो ज्यादा लोगों के साथ उनके रवाबत ही नहीं रहे। आस्ता आस्ता उनके कंटेक्ट बने। फिर कुछ ऐसे जख्म भी थे कि जो लोगों को लगे हुए थे डोगरों की वजह से। जैसे राजा शमस खान जो थे, राजवली जो थे, उनके सर कलम करके नेजू पे उनके जुलूस निकाले गए थे और बड़े दूर तक ले जाया गया था उनको। इसी तरह 12 आदमियों की जिंदा खालें जो थी वो तराड़ खाल के मुकाम पर उतरवाई गई थी। तो ये कुछ रंजिशें थी, कुछ मन मुटाव थे। इसकी वजह से खास करके ये जो बाग और सदलुत्ती का इलाका है, वहां के लोग जो थे वो उन्होंने अपना, वो राजा मोती सिंह को उन्होंने अपना पहले जो था 5-7 साल में, 10 साल में उनको तस्लीम ही नहीं किया। और राजा جی मोती جی सिंह भी इस इलाके में नहीं। 1860 की बात है कि उस वक्त उन्होंने वहां पे पहली बार 1860 में सदनुत्ती में जाकर वहां से मालिया वसूल करने की कोशिश की, ताकि वहां का रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया जा सके। جی अपने جی सिपाही भेजे वहां पर। तो परल के मुकाम पर एक लड़ाई होती है वहां पर सुदनों के दरमियान और जो पुंछ का राजा था उसके फौजियों के दरमियान। तो उसमें ये जो सुदन थे वो उनको पसपा होना पड़ा वहां परल के मैदान से। लेकिन यह है कि उन्होंने फिर भी मालिया देने से इनकार कर दिया और इनके साथ कोई रस्म राव रस्म जो थी वो नहीं रखी सुदनों ने। 1865 में क्या होता है कि मियाँ निजामुद्दीन जो थे उनको अपना वजीर आजम बनाते हैं। ये एक बड़े बरगजीदा शख्सियत थे ये भी। तो इनको 1870 में उन्होंने कहा कि भाई आप एक बात करो कि आप जाओ वहां पे बाग और सदुती में और वहां जाकर कुछ ऐसा निजाम चलाओ। अभी हमारा बंदोबस्त का जो था जमीनों का मलकियत की बात अभी चल नहीं रही थी, सिर्फ वो रेवेन्यू की बात कर रहे थे कि किसी तरीके से हमें इस इलाके के साथ दस्तरस हो जाए और हम वहां का रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करें, तो आप जाओ। तो वो मियाँ निजामुद्दीन जो थे वो सदरुती में आ गए। तो सदरुती में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोशिश की लोगों से राब्ता करने की, राब्ते हुए उनके कुछ लोगों के साथ, लेकिन उन्होंने मतलब उनको बाज़ाब्ता जो अवाम के साथ जो थे वो रिश्ते उनके इस्तवार नहीं कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इलाके को पट्टू पे दे दिया। जैसे नंबरदार थे اچھا गाँव का, गाँव नंबरदार को कहा जी इस गाँव का मालिया, जुबानी बंदोबस्त किया उन्होंने उसको। ये है कि मियाँ निजामुद्दीन ने पहला बंदोबस्त जो पुंछ का किया है वो जुबानी बंदोबस्त किया है। तो उस جی बंदोबस्त में جی उन्होंने क्या किया कि मतलब जो है उसकी कीमत तो उन्होंने मान लीजिए लगाई 500 रुपया लगाई, तो मालिया उसका 100 रुपया बनता था। तो जो नंबरदार था उसको कहा जी नहीं 50 रुपये आप ले लीजिए, तो 50 रुपये हमें भेज दिया करना। इस तरह ٹھیک हर ہے गांव को जो था और ठेकेदारों में बांट दिया गया और ये जमीनें जो थी वो पट्टू पे दे दी गई लोगों को, इनको, कि आप मालिया वसूल करो लोगों से और उसका आधा हिस्सा जो था वो हमको दे दो। तो वापस आ गए। तो अब ये जो ठेकेदार और नंबरदार जो थे इन्होंने इन्होंने इस्तेसाल करना शुरू कर दिया अपने ही आदमियों का। तो ٹھیک ہے जब उन्होंने उन्होंने लूटना शुरू किया और मतलब जो मालिये के नाम पर एक ऐसी लूट मचाई कि 1870 से लेकर 1890 तक 20 साल जो थे उसमें बड़ी मुश्किल आई लोगों को, बड़ी प्रॉब्लम आई लोगों को, और लोगों के साथ इतनी ज्यादतियां हुई कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। और मतलब जो अपने लोगों ने की और मालिये के नाम पर मान लीजिए 500 रुपया मालिया वसूल करना था तो 1000 किया, और
राजे को जो था वो 250 रुपया दे दिया। तो इस तरीके से मतलब वो लोगों को लूट सूट हुई। तो 1892 में मोती सिंह जो थे पहला राजा जो था वो उसका इंतकाल हो जाता है। तो 1893 में राजा जगत देव, उसका बेटा जो था राजा बलदेव सिंह उसका नाम था, तो उसके पास ये जो था एक वफ्द आता है सदनूती का, और वो कहता है कि देखो जी हमारा इतना साल हुआ, हमें तो ये ठेकेदार और ये जो नंबरदार दिए हैं ये तो हमारा चरसा उतार के खा गए हैं, हमें तो पी गए हैं सारा, तो हमें किसी तरीके से इनसे बचाओ और ये कानून आप वापस ले लो। तो उसने राजा ने भी सोचा कि वाकई ये सही कह रहे हैं, तो उन्होंने वो कानून जो था कि जो ठेके पे देने का मसला था, जमीनों को ठेके पे दे देना, उनको उससे वापस ले लिया, क्योंकि अभी तक अच्छा। बंदोबस्त तो हुआ नहीं था। लेकिन राजा ने कहा कि मैं आप बंदोबस्त करवाता हूँ और बंदोबस्त के बाद जो आपका बनेगा, आपका ये जो पैसा बनेगा, तो लोगों ने कहा ठीक है बंदोबस्त करवा लीजिए, जो हमारी जमीनों का बनेगा मालिया वो हम आपको दे देंगे। अब गुडनेव जो थे एक अंग्रेज ऑफिसर 1893 में, यहाँ पे उन्होंने सेटलमेंट ऑफिसर उनको गुडनेव को लगा दिया। गुडनेव को 3 साल रहे, लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं कर सके, कुछ घर की मसरूफियात थी तो वो जाते रहे और काम नहीं कर पाए। 1806 में फिर मिस्टर हैमिल्टन जो थे, कैप्टन हैमिल्टन, वो यहाँ पे जो थे वो यहाँ पे सेटलमेंट ऑफिसर लगे। फिर पटवारी लगाए, गदावर लगाए, लोग लगा के तो गाँव में जो थी जमीनों का बंदोबस्त बाकायदा किया कि किस इलाके में कितनी जमीन है, किसके पास कितने कनाल जमीन है, कितने मरले जमीन है, उसका कितना मालिया बनता है, तो ये सारी चीजें निकाल दी। 19 में ये काम जो था ये शुरू हुआ, जो जमीनी तौर पर 1900 में ये काम शुरू हुआ। ये जो ये जो बंदोबस्त का काम सदरुद्दी और बाग में ये की बात है। तो ये इस यहाँ से बहादुर अली खान जो थे, यहाँ उनकी ये जो है ये शुरू हो जाता है कि वो भी अपने गांव खड़क में थे, तो उनको पता इस तरीके से बंदोबस्त हो रहा है। दौलत राम जो थे वो थे सुपरिटेंडेंट थे इसके बंदोबस्त के, तो उनके पास वो कर रहे थे उस वहाँ बंदोबस्त, तो उनके पास वो आए ये जो खान बहादुर साहब, तो उन्होंने कहा आकर के अपने मेरा भी बंदोबस्त कीजिए। तो बंदोबस्त करने लगे तो उन्होंने बीच में नाम उनका आसामी लिखा। तो उन्होंने कहा मेरा नाम लिखो, मेरी जमीन है, मेरा इसमें मेरा नाम लिखो बंदोबस्त में। तो उन्होंने कहा नहीं आपका नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि जमीन तो राजा की है, आपकी तो जमीन ही नहीं है। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, सदियों से मेरे माँ बाप जो है मेरी मलकियत रही है, ये जो जमीन जो है इस पे इसके हम मालिक रहे हैं, सदियों से हमारे पास ये चली आ रही है, और आप ये बंदोबस्त में आसानी लिख रहे हो, हमें तो आपने मजदूर बना के रख दिए यहाँ पर। तो उन्होंने कहा जी नहीं मैं फिर बंदोबस्त करवाता ही नहीं हूँ। वो घर चले गए, खड़क में जाकर उन्होंने अपने ये जो उनके सुदन कबीले के आदमी जो थे उन सबको, जो चीदा चीदा आदमी थे, उनको बुलाया। उन्होंने बुला के उनके साथ उन्होंने अपना मजलिस की और कहा भाई क्या करना चाहिए, ये तो अब यहाँ पे आसामी लिख रहे हैं और इससे तो हमारा ये सारा क्लेम ही खत्म हो जाएगा, जमीन तो राजे की हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा इसमें, इस बंदोबस्त से हमें क्या मिलना है, बल्कि इससे तो हमारी जमीनें ही चली जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा जी हम तो आगे जा नहीं सकते हैं, लेकिन आप इकदार हो, इसलिए आप बहादुर अली खान साहब आप जाओ और जाकर हमारा मुकदमा जो है वो लड़ो, और जो भी पैसा इसके लिए जरूरत होगी वो हम आपको देंगे, जो भी मदद जरूरत होगी आपके घर की देख रेख होगी वो सारा हम करेंगे, लेकिन आप ये लड़ो। तो उन्होंने फैसला किया कि मैं जाऊंगा ये लड़ने के लिए केस, लेकिन मैं तब वापस आऊंगा जब मैं जीत के वापस आऊंगा। लेकिन उससे पहले ये कश्मीर चले गए, ये जो थे अपने बहादुर अली खान साहब कश्मीर रेजिडेंट के पास। वहां जाकर इन्होंने दरखास्त दी, तो उन्होंने इनको टाल मटोल करके इनको वापस भेज दिया कि नहीं यहाँ पर आपका जो था क्लेम नहीं बनता है, तो आप वापस चले जाओ। तो वापस आए यहाँ से, फिर वो रावलपिंडी चले जाते हैं। वहाँ डिप्टी कमिश्नर जो थे रावलपिंडी में अंग्रेज, उनके पास चले जाते हैं, वहां जाकर दरखास्त देते हैं कि इस तरह हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हमें बंदोबस्त में आसामी बना दिया गया है, हमारी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है, ये हमें वापस दिलवाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि वो दरख्वास्त फिर उन्होंने रेजिडेंट कमिश्नर के पास श्रीनगर भेज दी। तो रेजिडेंट कमिश्नर ने फिर कुछ आदमी भेजे यहाँ पुंछ में देखने के लिए। तो उन्होंने मुलायजा करने के बाद कहा कि नहीं जो राजा कर रहा है वो ठीक कर रहा है, तो राजा क्योंकि यहाँ का मालिक है, राजा जमीन जो है राजे के नाम में होगी, आपके नाम जो है आसामी होगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने फैसला किया कि नहीं मैं जो है मैं लाहौर जाऊंगा और वहां पर जो है अदालत में जाकर, ये जो हाई कोर्ट है लाहौर हाई कोर्ट में जाकर मैं केस करूंगा। तो उसने कहा कि मैं तब वापस आऊंगा जब मैं केस जीत के वापस आऊंगा, उससे पहले मैं वापस नहीं आऊंगा। फिर वो लाहौर चले गए
बहुत सी कोर्ट्स में जाना पड़ा उनको, मतलब कई जगह राजे के आदमी भी थे, वो अपने उनके रसूख थे, वो उनको आगे नहीं बढ़ने देते थे। तो उनको आफ्टर ऑल फिर वो जब हाई कोर्ट में पहुंचे तो वहां के वकील ने उनको कहा कि अच्छा ठीक है, अब आपका केस सुनते हैं, आप वो कागजात लेकर आ जाइए जिनका जो बंदोबस्त के कागजात हैं उनकी नकल एक वहां से लेकर आ जाइए। तो ये वहां से चलते हैं बहादुर अली खान साहब, तो ये रावलपिंडी पहुंचते हैं। रावलपिंडी से फिर ये शीला एक गांव का नाम था, वहां पर ये आकर क्याम करते हैं, क्योंकि रावलपिंडी में इनका जो बंदोबस्त का एक रिकॉर्ड जो था डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के पास भी था। तो वहां से ये कापी निकलवाने के लिए गए, लेकिन वहां पर ऐसा होता है कि वहां इनकी डेथ हो जाती है। तो कोई बीमार हुए, ये भी कहते हैं कि राजे ने उनको जहर दे दिया, ये भी कहते हैं कि वो बीमार होते हैं और बीमार होकर वहां पर उनकी जो थी वो मौत हो गई। ये 1902 की बात है। 1902 के में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो था ये एक बहुत बड़ा धक्का लग गया जो था हमारी ये जो हक मलकियत की जो मूवमेंट थी उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा। लेकिन लेकिन हो गई। लेकिन 1905 में इसी दौरान में यहाँ सेटलमेंट ये चलता रहा है, बंदोबस्त चलता रहा। मेंढर में भी, तहसील हवेली में भी, तहसील सुदुत्ती में भी, तहसील बाग में भी। मेंढर और हवेली में तो इसकी मुखालफत नहीं हुई, लेकिन मुखालफत भी इसके साथ साथ चलती रही। तो 1905 में जो थी पहली फर्स्ट सेटलमेंट रिपोर्ट जो है सुदुत्ती की और बाकी 1905 में सामने आती है और उसमें इनको आसामी दिखाया जाता है। ये जो था, इन्होंने लोगों ने कहा कि हम इसको कबूल नहीं करेंगे। ये फिर जाकर कश्मीर दरबार में चले गए और रेजिडेंट कमिश्नर के पास जाकर फिर उन्होंने दरखास्त दी और फिर रेजिडेंट कमिश्नर खुद यहाँ पे पुंछ में आए। तो उन्होंने कहा, उस वक्त ये हो गया था कि उस वक्त पुंछ की रियासत जो थी इसका इल्हाक अंग्रेजों के साथ हो गया था। पुंछ को स्टेट का दर्जा मिल चुका था और लोगों ने उस वक्त ये प्ली ली कि अगर पुंछ जो है ये अंग्रेजों की एक स्टेट है तो अंग्रेज जो है अपने इलाके में जो कानून अंग्रेजों का है तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो फिर उस वक्त उस रेजिडेंट कमिश्नर ने कहा कि ठीक है, हमारे अंग्रेजों के इलाके में जो कानून ये है कि जो जमीन है उसको हक मलकियत नहीं कहते हैं, उसको हम मालिक कहेंगे। जमींदार को हम मालिक जो है उसका इंदराज मालिक के तौर पर होगा, हक मलकियत नहीं होगी, लेकिन मालिक के तौर पर इंदराज जो है हमारे यहाँ होता है और आपके यहाँ भी होगा। तो फिर इस तरह मालिक के तौर पर इंदराज जो था वो होना शुरू हुआ। 1908 की बात है ये। तो उसके बाद फिर ये जो है लोगों को ये जो मिला, लेकिन इसकी सारी जो बेस जो था ये बहादुर अली खान साहब के सिर जाता है कि उन्होंने ही ये सारा ये किया। और इसकी जो मतलब जो लोगों को जो है राजाओं के दौर में हक मलकियत जो थी वो राजा के नाम पे होती थी। उस वक्त ये कहते थे कि क्योंकि ये इलाका जो है ये राजाओं ने फतह किया है और ये जमीन जो है ये राजा की है, इसलिए मलकियत जो थी वो राजा की होती थी और अवाम को नहीं देते थे। तो इसी पे तो ये सारा झगड़ा चलाना इसी पे तो इन्होंने शुरू किया। अपने बहादुर अली खान साहब ये पहले आदमी थे कि जिन्होंने इस चीज को पकड़ा और कहा कि नहीं, ये जो हक जो है ये अवाम का है, ये हक जिसकी जमीन है उसकी मलकियत उसकी है जिसकी पास है ये। तो ये तो इन्होंने ये शुरू किया ना, ये इन्हीं के नाम पे ये जाता है। ये जो क्रेडिट जो है इसका जो है ना रियासत जम्मू कश्मीर में ये पहला जो काम हुआ किया है बहादुर अली खान साहब ने।